नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल रूपदीप दुनिया पर। आज हम आपको ले चलने वाले हैं भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहर काशी नगरी, बनारस। यहां हम अपने परिवार के साथ कुछ खास पलों को आपके साथ साझा करेंगे। बनारस की गंगा आरती, घाटों की रौनक और गलियों का अनोखा स्वाद, सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसे काशी का हर कोना अपनी अलग कहानी कहता है। आइए शुरू करते हैं हमारा ये यादगार सफर। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1114 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तोड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया। लेकिन वर्ष 1448 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किया, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस कॉरिडोर के बनने से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वाराणसी न केवल शांति बल्कि भव्यता भी प्रदान करता है। विशालाक्षी शक्तिपीठ हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ देवी सती के मणिकर्णिका गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस शक्तिपीठ आदि शंकराचार्य लिखित अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है। गंगा नदी के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर बहुत है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती हैं, लेकिन काशी की गंगा आरती खास होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग गंगा आरती करने और देखने आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल भी हुए होंगे। देश में मुख्य तौर पर गंगा आरती हरिद्वार और काशी में होती है, जहां दूर दूर से लोग आरती देखने के लिए आते हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की भव्य आरती होती है। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ के साथ में यहाँ देश भर से लोग आते हैं। इसके डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती होती है। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय मेले जैसा माहौल होता है। यही कारण है जिनसे गंगा आरती की पहचान पूरी दुनिया में है और तमाम जगह से लोग इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। वाराणसी में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई थी। तब से ही लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। यह आरती 45 मिनट तक की जाती है। गंगा आरती के समय गंगा के पानी में दीपक की लौ अलौकिक दृश्य पैदा करती है। ऋषिकेश, वाराणसी के अलावा अब प्रयागराज और चित्रकूट में भी गंगा आरती होने लगी है। गंगा आरती को लेकर मान्यता है कि इससे मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। घाट पर असी संगमेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद महापुराण के काशी खंड में मिलता है। यह घाट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह उन बहुत कम घाटों में से एक है जो एक चौड़ी सड़क के माध्यम से शहर से जुड़े हुए हैं। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे नजदीक का प्रमुख घाट भी है। अस्सी घाट का नाम अस्सी नदी के नाम से पड़ा है। इस स्थल पर दो लिंगों की पूजा की जाती है। कुछ पुराणों में अस्सी घाट का वर्णन उस स्थान के रूप में किया गया है जहां देवी दुर्गा ने दो असुरों शुंभ और निशुंभ को हराया था। अस्सी घाट वह स्थान भी है जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस को पूरा किया था। मणिकर्णिका घाट श्मशान स्थलों में से एक है। दो किंवदंतियां हैं जो मणिकर्णिका घाट से जुड़ी हैं। एक के अनुसार विष्णु ने अपने चक्र का उपयोग एक गड्ढा खोदने के लिए किया और विभिन्न तपस्या करते समय अपने पसीने से इसे भर दिया। विष्णु को देखते ही शिव की एक बाली या मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार पार्वती ने शिव को दुनिया भर में यात्रा करने से रोकने के लिए इस स्थल पर अपनी बालियां छिपाई थीं।
उसने उसे बताया कि उसने गंगा के तट पर बालियां खोदी हैं। देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के उमराह में निर्माणाधीन विशाल साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अपने आप में अनोखा है। कारण यह कि यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत यहाँ इस मंदिर में विहंगम योग के 18वें वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अगर बात करें इस मंदिर की, तो यह वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। अब स्वरवेद के दोहे मंदिर में अंकित किए जा रहे हैं। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो आपको धमेक स्तूप अवश्य देखना चाहिए। यह वाराणसी के सबसे प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्तूप वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। इसे दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इस पवित्र शहर की अराजकता और आध्यात्मिकता के बीच प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के भीतर स्थित बिड़ला मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर भक्ति का केंद्र बिंदु है। यह शानदार मंदिर न केवल असाधारण स्थापत्य सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि भक्तों और आगंतुकों के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण भी प्रदान करता है। वाराणसी में निर्मित यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह उस स्थान पर स्थित है जहां महान मध्यकालीन दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास रहते थे और महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा करते थे, जो रामायण के नायक भगवान राम के जीवन का वर्णन करता है। तुलसीदास जी के महाकाव्य से छंद दीवारों पर अंकित हैं तथा यह दुर्गा मंदिर के निकट है। मां दुर्गा शक्ति प्रतीक है जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करती है। यहाँ मां दुर्गा कुष्मांडा स्वरूप में विद्यमान है। दुर्गा कुंड मंदिर के निकट एक प्राचीन कुंड स्थित है। मंदिर पर पत्थर कारीगरी का बहुत सुंदर काम है। यह नागौर शिल्प का एक अच्छा उदाहरण है। मंदिर भक्तों को आध्यात्मिकता में डूबने और रोजमर्रा की जिंदगी की अव्यवस्था के बीच एकांत खोजने का स्थान प्रदान करता है। मंदिर परिसर के अंदर का शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान के लिए एकदम सही है। धार्मिक त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान मंदिर को खूबसूरती से रोशन किया जाता है। मंदिर परिसर सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ है। दोस्तों, हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। काशी के अद्भुत मंदिरों और यहाँ की भक्ति भावना ने निश्चित रूप से हमारे दिलों को छू लिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो हमें हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल से जोड़ता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको भारत की और ऐसी ही पवित्र जगहों से रूबरू करा सकें। काशी में हर कोने में छिपी हुई कहानियां और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब आप यहाँ आएं तो इसे महसूस करना न भूलें। अंत में हर हर महादेव के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय काशी विश्वनाथ।